ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं आचार्य फिल्म के ट्रेलर के बारे में, जिसे आज शाम को 7:02 पर यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया। देखिए, आचार्य को लेकर मेरे मन में जो डर था वो मैं इससे पहले भी आपसे मित्रों को बता चुका हूँ। जब मैंने उसका पहली बार जो मैंने वीडियो देखा था, शायद टीज़र था या जो प्रमोशनल वीडियो था, वो देख कर ही मुझे अंदर से डर लगने लगा था कि भाई पता नहीं, शायद ये एक और फिल्म है जो नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली है। और आज जब मैंने ट्रेलर देखा तो ये डर और ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि कुछ मित्रों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि आचार्य की जो थीम है, कहानी है, वो थोड़ी सी अलग है। उन्होंने नक्सली तो दिखाया है पर बाद में शायद उनमें कुछ चेंज आता है या क्या, मतलब थोड़ा कुछ अलग कहानी है, ऐसा कुछ मित्रों ने मुझे बताया है। अब जब तक मैं फिल्म नहीं देख लेता तब तक तो मन को शांति नहीं मिलेगी। अभी तो जो कुछ ट्रेलर में हम देख रहे हैं, मैंने जो देखा वो देखकर तो मुझे डर ही लग रहा है। मैं नहीं चाहता रामचरण जी, जो इतना बढ़िया उनका परफॉर्मेंस हमने हाल ही में देखा, अभी वे अनुष्ठान कर रहे हैं भगवान अयप्पा जी का 41 दिन का ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन कर रहे हैं, और उन्हें ऐसी फिल्म में देखना मतलब मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है। मैं इतना ही कहूँगा। एक बार अभी ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है उस पर हम बात कर लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे जो जो नक्सली वगैरह उन्हें दिखाया है वो क्या बात है क्या नहीं। अब हाँ, उससे पहले हिंदी में इसका ट्रेलर रिलीज़ नहीं किया गया या उस पर कोई भी अपडेट नहीं है। ये हिंदी में रिलीज़ होगी या नहीं होगी, इस पर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया। चलिए, तो ट्रेलर की शुरुआत में रामचरण जी का जो पात्र है उनकी आवाज़ में हम सुनते हैं कि एक तरफ है दिव्य वन, दूसरी तरफ तीर्थ जैसा पवित्र जल, और इनके बीच में है पादघट्टम। ये एक छोटा सा गांव है, जगह है। और उसके बाद में ट्रेलर में हमें वहाँ का जो पवित्र और मंगलमय वातावरण है, गांव का मंदिर, मंदिर में जाने वाले जो श्रद्धालु आदि है, उनका भक्ति भाव, तो ऐसा एक बहुत ही पवित्र और मंगलमय गांव का जैसा वातावरण होता है। भारत के आप लगभग सभी गांवों में घूमकर देख लीजिए, इसी प्रकार का मंगलमय पवित्र वातावरण आपको देखने को मिलेगा। तो वैसा ही एक गांव, वहाँ का वातावरण शुरुआत में हमें दिखाया गया है। इसके बाद आगे फिर हमें आवाज़, जो वॉइस ओवर है, हमें सुनाई देता है कि अगर आपको लग रहा है कि हम सौम्य और मासूम लोग हैं जो कष्टपूर्ण समय में बस देवी की आराधना करते रहते हैं कष्टों से मुक्ति के लिए, तो आप सर्वथा गलत है। जब आपदा आती है तो देवी माँ स्वयं हमें आशीर्वाद देकर आगे भेजती है। फिर इसके बाद में रामचरण जी का जो कैरेक्टर है वो विलन्स के विरुद्ध हमें ट्रेलर में लड़ते हुए दिखता है। और एक विलन को वो रामचरण जी का कैरेक्टर पूछता है कि ये धर्मस्थली अधर्मस्थली कैसे बन गई। तो इसके पीछे क्या कारण है पूछने के पीछे, वो तो कुछ उन्होंने अभी बताया नहीं है, कहानी ज़्यादा कुछ उन्होंने रिवील नहीं की है। पर शायद कोई विलन वहाँ पर उस गांव के ऊपर कब्जा कर रहा है, ऐसा मुझे कुल मिलाकर उस फिल्म को देखकर लगा। अब ये जो वाक्य है रामचरण जी के पात्र का कि ये धर्मस्थली अधर्मस्थली के कब से बन गई, कैसे बन गई, इसके बाद में उनका पात्र फिर हमें नहीं दिखता आगे ट्रेलर में, बिल्कुल अंत में फिर हमें दिखाई देता है। उसके बाद में फिर आचार्य, मतलब चिरंजीवी जी का जो कैरेक्टर है, वो हमें आते हुए दिखाई देता है। तो शायद हो सकता है कि ये जो पादघट्टम गांव है वहाँ पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, और उसके बाद में शायद रामचरण जी के पात्र की वहाँ पर हत्या होती है या क्या, मतलब उन्होंने अभी रिवील नहीं किया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर कब्जा कर ले रहे हैं गांव पर, और रामचरण जी के कैरेक्टर को शायद वे रास्ते से हटा देते हैं या उनकी शायद हत्या कर देते हैं, और उसके बाद में आचार्य का पात्र आकर फिर इसका वो बदला लेते हैं। ये शायद कहानी हो सकती है। और उसके बाद में फिर एंडिंग में बिल्कुल एक बैक स्टोरी उनकी दिखाई जाएगी कि आखिर आचार्य और ये रामचरण जी के पात्र का नाम सिद्धा दिखाया है, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, और फिर वो कॉमरेड वाला पार्ट नक्सली की वेशभूषा में वगैरह उन्हें फिर दिखाया गया है अंत में। अब रामचरण जी वो जो डायलॉग बोलते हैं कि भाई ये धर्मस्थली अधर्मस्थली कब से बन गई, उसके बाद में गांव का ही एक कैरेक्टर ये कहता है कि इतनी सारी दुखद परिस्थितियों के बाद अब पता नहीं देवी माँ और कौन कौन सी आपदाएं भेजने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि फिल्म में एंट्री होती है आचार्य की। वो एक सीन में एक विलन को मारते हुए कहते हैं कि पादघट्टम के लोगों के हृदय पर जो पाव से वार करता है उस पाव को ही हटा दिया जाता है। अब वो पाव कौन सा है ये तो हम नहीं कह सकते। अब इसके अगले सीन में जो मुख्य विलन है वो आचार्य के पात्र से कहता है कि ये ऐसा गांव में आकर दो चार लोगों को, दो चार मूर्खों को मारकर तुम्हें क्या लग रहा है कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है तुमने। तो इस डायलॉग से भी हमें ये पता चलता है कि भाई कुछ लोगों ने तो इस गांव पर कब्जा किया हुआ है। वो जो मुख्य विलन है
और फिर आचार्य उस गांव में बाहर से आया हुआ है, क्योंकि वो पात्र वहां पर कह रहा है कि भाई यहाँ गांव में आकर 2-4 मूर्खों को मारकर, मतलब वो आचार्य का पात्र बाहर से वहां रक्षा करने के लिए लोगों की आया हुआ है। तो ये लगभग, मुझे तो लगभग ऐसी ही कहानी लग रही है आचार्य की। और फिर हम आचार्य का प्रकोप देखते हैं सारे विलन्स के ऊपर, वो किस प्रकार से वो उनको मार रहे हैं, ये आगे ट्रेलर में दिखाया है। और फिर ट्रेलर के अंत में गांव के एक वृद्ध जो पात्र हैं वो आचार्य से पूछते हैं कि आप सिद्धा को कैसे जानते हैं। और फिर वो जंगल का सीन दिखाया गया है, माओवादियों के वेशभूषा में, नक्सलियों की वेशभूषा में आचार्य और रामचरण जी का सिद्धा का कैरेक्टर हम देखते हैं। एकदम कॉमरेड आवाज़ आती है बैकग्राउंड में, जो लाल आतंकी एक दूसरे को जिस शब्द से पुकारते हैं, कॉमरेड कॉमरेड, तो वही शब्द हमें सुनाई देता है। और आगे हम देखते हैं कि रामचरण जी का जो कैरेक्टर है वो एक सीआरपीएफ के जवान पर हमला कर रहा है, शायद उसे मार रहा है। मतलब दिखने से तो वो पात्र सीआरपीएफ का जवान ही दिख रहा है, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारे सीआरपीएफ के जवान ही होते हैं। तो ये कुल मिलाकर पूरा ट्रेलर है। अंत में तो ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि भाई ये मतलब उन्हें नक्सल ही दिखाया है, माओवादी ही दिखाया है। तो बस इसी बात का डर है, दुख भी है अंदर कि रामचरण जी को ऐसी भूमिका में, चिरंजीवी जी को ऐसी भूमिका में मैं कम से कम नहीं देखना चाह रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। और मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा कि ये फिल्म नक्सलाइट मूवमेंट पर ही आधारित होने वाली है। अब देखिए, कुछ मित्र कह सकते हैं कि तो क्या अन्याय के विरुद्ध लड़ना गलत होता है क्या? बिल्कुल नहीं, अन्याय के विरुद्ध तो लड़ना ही चाहिए, पर अन्याय के विरुद्ध लड़ने का और नक्सलियों का क्या कनेक्शन है? दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है। नक्सलियों ने हमारे आदिवासी भाइयों का बस, आदिवासी भाइयों पर उन्होंने आज तक बस अत्याचार ही किया है। इन नक्सलियों ने आदिवासी क्षेत्रों पर अपना कब्जा बनाकर, अपना एक वर्चस्व वहाँ पर बनाकर रखा है, बस अंदर से देश को अस्थिर करने का प्रयास किया है। जो आदिवासी भाई है, वो जो क्षेत्र है, वहाँ पर कभी भी इन्होंने विकास कार्य नहीं पहुँचने दिए। हमेशा कहते हैं कि भाई हम मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, पर वे खुद ही वहाँ विकास कार्य नहीं पहुँचने देते। और भले ही इतिहास में कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने पाठ्य पुस्तकों में कुछ ऐसी मूवमेंट्स वगैरह के बारे में लिख के रखा है कि भाई हाँ हाँ ऐसी ऐसी मूवमेंट थी, वो सच में कुछ ऐसे अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए हुई थी, नक्सलियों की मूवमेंट। देखिए, अन्याय के विरुद्ध लड़ना बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही चाहिए, पर अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें कार्ल मार्क्स की विचारधारा की आवश्यकता नहीं है, माओवादी विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। हम अन्याय के विरुद्ध पिछले 1000 वर्षों से लड़ रहे हैं विदेशी आक्रांताओं से, तब तो कार्ल मार्क्स का जन्म भी नहीं हुआ था। ये माओवादी बनना और अन्याय के विरुद्ध लड़ना, इन दोनों का दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट बातें हैं। और जहाँ तक बात है अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की, हाथ में हथियार उठाने की, तो भाई अखंडा फिल्म को देख लीजिए, वहाँ पर भी तो वो जो पात्र है वो अन्याय के विरुद्ध ही लड़ रहा है ना। पर उसके लिए नक्सली विचारधारा की, माओवादी विचारधारा की, कार्ल मार्क्स के सो कॉल्ड विचारधारा की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और बात अगर आपने ट्रेलर में ध्यान दी होगी तो देखिए, एक जगह पर फिल्म में त्रिशूल दिखाया है जिस पर पूरा कुमकुम डाला हुआ है, पूरा लाल रंग का वो त्रिशूल हमें दिख रहा है। और उसका आगे का जो हिस्सा है त्रिशूल का, वो कम्युनिस्टों का जो फ्लैग है उस पर जो सिंबल होता है, बिल्कुल उस चिन्ह की तरह उसे, मतलब वो हमें दिख रहा है ट्रेलर में। मैंने ये जो त्रिशूल है ना, ये जो उसका चित्र है, कुछ दिन पहले कहीं पर मैंने इसकी पोस्ट देखी थी, यही सिंबल, तो मैंने देखते ही अंदर से सबसे पहले तो मुझे लगा यार ये कम्युनिस्टों का फ्लैग ऐसे कैसे कुछ नए तरीके से दिख रहा है। फिर ध्यान से देखा तो लगा कि हाँ यार ये तो त्रिशूल है। तो ऐसे कुछ सिंबल भी हमें ट्रेलर में दिख रहे हैं। पर फिर भी मैं फिल्म देखना चाहूँगा, फिल्म देखने के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर डायरेक्टर क्या दिखाना चाहते हैं। बाकी मुझे तो कुल मिलाकर ये ट्रेलर, इसकी थीम, फिल्म की थीम देखकर तो अंदर से दुखी हो रहा है, डर लग रहा है। बाकी दोस्तों, आपके क्या विचार है इस ट्रेलर को देखने के बाद, वो मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।